भारत की अत्यधिक परंपरा में भगवान शिव को सृष्टि का संहारक और पुनर्निर्माता माना जाता है। शिव के अनेक रूपों में ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का दिव्य स्तंभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, पुराणों के अनुसार जब भी धरती पर अधर्म बढ़ा, भक्तों पर संकट आया, तो देवताओं से सहायता मांगी गई और सहायता के लिए भगवान हमेशा प्रकट होते। तब शिव ने स्वयं दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की। यह स्थान बाद में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुए। पूरे भारत में ऐसे 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। देखिए, बात करें तो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा की सबसे पहले बात करते कि हुई कहां से। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद हो गया कि दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तभी अचानक आकाश में एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं को उस स्तंभ का आदि और अनंत खोजने को कहा गया। विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दोनों को उस प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उस दिव्य प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वही सृष्टि के मूल है। इस दिव्य का प्रकाश के प्रतीक को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। तो चलिए 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने शिव जी की कठोर तपस्या की। उनसे भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें श्राप से मुक्त कराया और उसी स्थान पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। अब दूसरी बात करें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। तो कथा के अनुसार जब कार्तिकेय नाराज होकर क्रौच पर्वत पर चले गए, तब उन्हें मनाने के लिए शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे। उन्होंने वहीं स्थायी रूप से निवास करने का निर्णय लिया और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वे प्रकट हुए। तीसरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में दूषण नामक राक्षस ने लोगों को अत्याचार से परेशान कर रखा था। भक्तों की पुकार सुनकर शिव जी प्रकट हुए और राक्षस का उन्होंने वध किया। इसके बाद भक्तों की इच्छा पर वहीं रहकर महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। चौथी बात करें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जहां पुराणों में बताया गया है कि जब दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब देवताओं ने शिव जी की तपस्या की। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ओमकार रूप में प्रकट होकर दानवों का नाश किया और वही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। पांचवी बात करें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव जी की खोज में निकले। शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप ले लिया उन्होंने और बैल के रूप में छिप गए थे। अतः केदारनाथ में पांडवों को दर्शन दिए और वही ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। बात करें छठे की, जहां भीमा शंकरा ज्योतिर्लिंग की। तो भीम नामक एक राक्षस ने देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रखा था काफी समय से। तब शिव ने युद्ध कर उसे मार दिया और भक्तों की रक्षा के लिए वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब बात करें काशी विश्वनाथ की। जया काशी को शिव की प्रिय नगरी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं और भक्तों की मोक्ष प्रदान करते हैं। मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर आत्मा को मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करें 8वें नंबर पे, जहां ऋषि गौतम ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाए। इसी स्थान पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। 9वें की बात करें वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। कथा के अनुसार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या में अपना सिर तक अर्पित कर दिया था। शिव उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उसी स्थान पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की गई। बात करते हैं 10वें नंबर की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो दारुक नामक राक्षस ने भक्तों को कैद कर लिया था। शिव ने प्रकट होकर उसे मुक्त कराया और वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आखिरी 2 की बात करें, जिसमें 11वें पे आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। लंका पर आक्रमण से पहले भगवान राम ने शिव की पूजा की और विजय होने का आशीर्वाद मांगा और इसी कारण महारामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना उनके नाम से की गई। 12वीं की बात करें कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। गजना नामक की एक महिला शिव की अनंत भक्त थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अब बात करें समापन की कहानी, तो इस प्रकार भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि जो श्रद्धा और भक्ति से इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, उन्हें शिव की कृपा और मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। और इसीलिए आज भी करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों की यात्रा करते हुए एक विशेष उद्घोष करते हैं, हर हर महादेव।